सबको सुप्रभात। We'll continue with our sermon series, Are You Led by God? और जो हमारी संदेशों की श्रृंखला थी कि क्या परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे आज। This is the 8th message on this series. ये 8वां संदेश है इस श्रृंखला का। I know you must have forgotten everything. और शायद आप पहले का सब भूल चुके होंगे अब तक। It's natural. स्वाभाविक है। And even you must have forgotten the last message. It was delivered 2 months ago. और शायद पिछला भी संदेश भूल गए होंगे जो 2 महीने पहले दिया था। So let me recap what we talked about in the last message. तो थोड़ा सा मैं ध्यान दिला दूं कि पिछले संदेश में हमने क्या बात करी थी। They had reached the place called Rephidim. रेफिडिम स्थान पर ये पहुंच चुके थे लोग, And they did not find any water there. और वहां पर इनको पानी नहीं कहीं मिला। So they quarreled with Moses. तो फिर वो मूसा के साथ वाद विवाद करने लगे। Actually, indirectly they were quarreling with God because God only brought them to that place. और देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से वो परमेश्वर के साथ बहस कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ही उनको उस स्थान पर लेके गया था। Also, we looked at the 2 aspects of quarreling with God. तो 2 बातें देखी हमने जो परमेश्वर के साथ बहस करने पे हम यहाँ कह सकते हैं। Quarreling with God after really knowing Him in His life, in our lives. और परमेश्वर को जानने के बाद भी जब उसके साथ आप किसी बात पे बहस करते हैं, And quarreling with God without knowing God. और अगर परमेश्वर को नहीं जानते हैं और फिर उससे हम बहस करते हैं। We saw examples of God's servant who knew God but still quarreled with God. हमें ऐसे उदाहरण मालूम है, ऐसे परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर को जानते थे लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में आए कि वो परमेश्वर से उन्होंने वाद विवाद किया, Because they were so disappointed with what God was doing. क्योंकि उनको बड़ी निराशा थी ऐसे सेवकों को कि परमेश्वर ने किसी समय में ऐसा क्यों किया, इसकी निराशा थी उन्हें। We also saw people who were quarreling with Him without knowing Him. और ऐसे भी लोगों को हम देखा है जो परमेश्वर को जाने बगैर उसके साथ बहस करते हैं। So we saw that the first group of people spoke to God. और जो पहला समूह जो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने परमेश्वर से बात करी। Second group of people spoke against God. और जो दूसरा समूह था वो परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर रहा था, Because God was unknown to them. क्योंकि उनके लिए परमेश्वर जो था वो अज्ञान था। In Rephidim, in spite of all that God did for them, और भले ही परमेश्वर ने उनके लिए इतना कुछ किया था, the people spoke against God. लोगों ने परमेश्वर के विरोध में ही बोला। They did not know Him, even though He was with them all the time. और भले ही परमेश्वर सदैव उनके साथ थे, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं जानते Today we थे। are going to look at 2 questions they asked in Rephidim. और रेफिडिम में 2 सवाल जो लोगों ने पूछे, वो 2 सवालों को हम देखना चाहते In हैं। fact, they asked 2 wrong questions to God, wrong questions to Moses. और 2 गलत सवाल उन्होंने मूसा से पूछे। The questions are found in verse 3, in chapter 17, verse 3. Someone please read. 17 के 3 में आपको ये सवाल मिलेंगे। And the people thirsted there for water, and the people complained against Moses and said, "Why is it you have brought us out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी थी, इसलिए वे ये कहकर मूसा पर गुर्राने लगे कि तू हमें बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने से क्यों लेकर आया है। The first question was, why did you bring us out of Egypt? कि तू हमें यहाँ पर मिस्र से बाहर निकाल करके क्यों ले आया। There are 3 reasons to say this question is the wrong question. 3 कारण है ये कहने के लिए ये सवाल क्यों एक गलत सवाल है। This question came out of their mouth because they placed their focus on the wrong area. ये सवाल उनके मुख से निकला क्योंकि उनका जो ध्यान केंद्रित था वो गलत क्षेत्र पर केंद्रित था। They were not focusing on God, but they were focusing on Moses. उनका जो ध्यान था वो परमेश्वर पर नहीं था, उनका ध्यान केंद्रित था मूसा के ऊपर। Someone also please read chapter 7 verse 5. Exodus chapter 7 verse 5. 7वां का 5 भी पढ़ दीजिए। And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch out my hand on Egypt and bring out the children of Israel from among them. No, God says, I stretch out my hand against Egypt and bring Israelites out of Egypt. परमेश्वर ने कहा, जब मैंने मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकाल लूंगा ताकि मिस्र जान ले कि मैं ही यहोवा हूँ। God says, I brought them out. That's what He says. और परमेश्वर कहता है कि मैं उनको वहां से बाहर निकाल के लाया हूँ। And then later on He says, celebrate the day because on the very day I brought you out of Egypt.
और कहा कि ये मैं उसी दिन मैं तुमको मिस्र से बाहर निकाल के ले आया। Now from chapter 7 to 16, God says 10 times, I brought you out of Egypt. और 7 से 16वें अध्याय तक परमेश्वर ने 10 बार कहा कि मैं तुझे वहां से मिस्र से बाहर निकाल के लाया हूँ। And few times Moses said the same thing. और कुछ बार मूसा ने भी यही बात कही। In spite of all that God told them, their focus was on Moses because they believed it was Moses who brought them out of Egypt. और इतना सब कुछ बार बार सुनने कहने के बाद भी उनका ध्यान मूसा पे था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मूसा ही हमें यहाँ पे लेके आ गया। Not only God told them, and He did so many miracles before their eyes. ना केवल परमेश्वर ने अपने मुख से कहा, लेकिन बहुत से आश्चर्य कर्म भी परमेश्वर ने उनके बीच में ही किए। God delivered them from the slavery. और उनको उस बंधुआई के जीवन से परमेश्वर ने मुक्ति दिलाई। And He brought them out of Egypt. और मिस्र से परमेश्वर उनको बाहर निकाल के ले आया। But still they believed it was Moses who brought them out of Egypt. लेकिन अभी भी उनको लग रहा था कि मूसा ही है जो उनको बाहर निकाल के लाया है। Because the main reason was they're focusing your eyes on Moses. क्योंकि उनका मुख्य कारण था कि वो मूसा पे उनका ध्यान लगा हुआ। Now God just used Moses to bring them out, that's all. परमेश्वर ने केवल मूसा का प्रयोग किया कि वो उसको उन लोगों को वहां से बाहर निकाल के Their लाए। focus should have been always on God, not on Moses. उनका ध्यान जो है वो केंद्रित परमेश्वर पे होना चाहिए था, ना कि मूसा के ऊपर। From the beginning, their focus was on Moses. और शुरुआत से ही उनका जो ध्यान था वो मूसा पे केंद्रित था। Because it is easier to focus on a human being who is invisible than focus on a God who is invisible. Easy to focus on a man who is visible than focus on a God who is invisible. क्योंकि बड़ा आसान है कि ऐसे मनुष्य पर हम भरोसा कर सकते हैं जो दिखाई देता है, ना कि उस परमेश्वर पे जो अदृश्य है। There are so many people in the Bible who did the same. और वचन में बहुत से लोगों ने ऐसा किया। No, God used Gideon to subdue Midianites. और मीडियन के लोगों को के लिए परमेश्वर ने गिडियन का प्रयोग किया। With mere 300 people, he destroyed the whole country army. और 300 लोगों के साथ परमेश्वर ने पूरे दूसरी सेना को ध्वस्त कर दिया था। The moment they won the battle, the focus shifted from God to Gideon. और जैसे ही वो उस युद्ध को जीत गए तो परमेश्वर से हट के उनका ध्यान गिदियोन पे आ गया। People came and said to Gideon, "You rule over us. Your sons and your grandsons will rule over us." और लोगों ने कहा कि तुम हमारे पर राज्य करो, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पोते वो हमारे पर राज्य करें। But Gideon said, "No, the Lord will rule over you. गिदियोन ने कहा नहीं, परमेश्वर यहोवा वो हमारे ऊपर राज्य करे। Neither I nor my sons or my grandsons will rule over you." ना मैं, ना मेरे बेटे, ना मेरे पोते, कोई तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं करेगा। The focus always shifts from God to people. पर जो लोगों का ध्यान है केंद्रित हमेशा परमेश्वर से हट करके लोगों पे आ जाता है। In Number 22 there is a huge incident. और गिनतियों में एक बड़ा बहुत भारी बात कही हुई है। People became very impatient and started fighting against Moses and God. और वहां पर देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा उन्होंने धीरज खो दिया और वो मूसा और परमेश्वर के विरोध में बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे। So God sent venomous snakes that bit people and they died. और वहां पर परमेश्वर ने बहुत ही जहरीले सांप भेजे जिन्होंने जाकर लोगों को काट लिया और लोग मर गए। So people came to Moses and please pray for us. तो लोग आए मूसा के पास और कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। And Moses prayed. मूसा ने प्रार्थना करी। And God said, make a snake, idol of snake, and put it in a pole. और परमेश्वर ने कहा कि एक मूर्ति बना लो सांप की और उसको एक खंबे पे लगा दो। Whenever a snake bites a person, he will look at that snake and will leave. और अगर जब भी कोई सांप काटेगा तो उसको देख लेना और वो तुम जीवित रहोगे। Now look at it, 2 Kings chapter 18 verse 4. अब 2 राजा 18:4 में देखिए। Two Kings chapter 18 verse 4. He removed the idols and broke the pillars and cut down the Asherah and broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. For until those days the people of Israel had made offering to it, which was called Rekustan. उसने उनके स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने किस कारण चूर-चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उनका नाम नहुशतान रखा। God made the snake just to help it to live. Sorry.
God made the bronze snake so that people can live looking at it. और परमेश्वर ने उस सांप की मूर्ति को बनने दिया ताकि लोग जो है वहां जीवित रह सके, They had to just look at it and live, that's all. और उनको बस उसको देखना था और लोग जीवित रहते। But people shifted their focus from God to that snake. लेकिन लोगों ने अपना ध्यान परमेश्वर से हटा करके उस सांप पे लगा दिया They started worshipping the snake. और वह सांप की आराधना करने लगे। Later on, a king came and he destroyed the snake. और उसके बाद एक राजा आया और उसने आके उस पूरे को उसका नाश कर दिया So मूर्ति many का। hundreds of years they were worshipping that snake. और कई 100 सालों तक वो सांप की पूजा करते So लगे। very often the focus shifts from God to people or things. और कई बार देखते हैं कि जो ध्यान है लोगों का वो परमेश्वर से हट करके लोगों पर या वस्तुओं पर आ जाता है। Probably sometimes we do that also. और शायद कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं। God sent people to help us. लोग परमेश्वर हमें लोग भेजते हैं हमारी सहायता करने के लिए, And then our focus shifts from that person, from God to that person. और फिर हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर से हट करके उन लोगों के ऊपर आ जाता है। Our focus should be always on God and God alone. हमारा ध्यान जो है वो हमेशा परमेश्वर पर ही केंद्रित रहना चाहिए। No, focusing on God also protect us from all the anger and hatred and all the wrong feelings. और जब परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित रहता है तो अंदर बहुत सा द्वेष हो सकता है और क्रोध हो सकता है और बुरी भावनाएं हो सकती है, उनसे भी हम बच के रहते हैं। Someone read please Genesis chapter 45 verse 8. Genesis 45 chapter 8 उत्पत्ति 45 का 8। verse 8. So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt. Yeah. इस रीति अब मुझको यहाँ पर देखने वाले तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। No, Joseph's brothers sold him as a slave to Egypt. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसको मिस्र में एक बंधुआ के रूप में बेच दिया था, He went through a lot of pain and struggle. और वो बहुत दुख तकलीफ से और संघर्ष से गुजरा। He struggled that for so many years. कई वर्षों तक उसने वहां पर संघर्ष किया। But after 22 years, when his brothers came to meet him, 22 वर्षों के बाद जब उसके भाई उससे वहां मिलने आए, because they did not know that he was the ruler there. और क्योंकि वो वहां पे शासक था, But when he saw them, he did not get angry or did not shout at them in hate and anger. लेकिन यूसुफ ने अब जब उनको देखा तो ना वो गुस्सा हुआ, ना उन पर चिल्लाया, ना उसके अंदर कुछ वैसी भावनाएं आई, Because of them only he was a slave. क्योंकि उन्हीं के कारण ही तो वो उस बंधुआई में आया था। But he did not get angry with them. लेकिन वो क्रोधित नहीं हुआ, He did not hate them. वो उनसे नफरत नहीं करने लगा, Because his focus was on God. क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर पे। उसने तो कहा कि ये तो परमेश्वर है जो मुझे यहाँ लेके आया। They only said him that, but his focus was on God. He believed it was God's purpose that he was there. भेजा तो उसके भाइयों ने वहां पे था, बेचा था, लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर पे था कि परमेश्वर अपने कारणों से मुझे यहाँ पे लेके आया है। He believed whatever happened in my life, it happened because God allowed it to happen. और उसका ये विश्वास था कि जो भी उसके जीवन में हुआ उसकी अनुमति परमेश्वर ने दी, इसलिए हुआ। His focus was on God, not on his brother. That's why there was no anger, no hate. उसका जो पूरा ध्यान था वो परमेश्वर के ऊपर था, उसके अपने भाइयों के ऊपर नहीं था, इसलिए उसके अंदर कोई भी क्रोध की भावना नहीं थी। Focus your eyes on God all the time. अपनी पूरी आंखें हमेशा परमेश्वर के ऊपर केंद्रित रखिए, That fills our hearts with a lot of peace. और इससे हमारे हृदयों में बहुत शांति का अनुभव होगा। Here the problem was the Israelites did not focus on God. They focused on Moses. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इजराइल के लोग थे, परमेश्वर पे कोई ध्यान नहीं था, सारा ध्यान उनका मूसा के ऊपर केंद्रित था। That is why they asked the question, why did you bring us here? तब उन्होंने सवाल पूछा कि तू हमें यहाँ पे क्यों लेके आ गया। The second reason for that question was, दूसरा कारण था जो सवाल पूछने का वो ये था, what were they in Egypt? ये लोग मिस्र में क्या थे? Slaves. They were slaves. They forgot their old life. और ये लोग वहां पर जो थे वो बंधुआई में थे और वो अपना पुराना जीवन अब यहाँ पे भूल गए थे। That's why the question came. They forgot their old life. भूल गए थे लोग अपना पुराना जीवन। No, the slaves were treated very badly in those days. और वहां पर जो ऐसे बंधुआ गुलाम थे उनको बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ होता था। The Egyptian made their lives bitter
with hard work. और जो मिस्र के लोग थे उनके जीवन में इतना सख्त जीवन था कि इतना ज्यादा मुश्किल कार्य उन सबको भार दिया जाता था। They had to make bricks with the straw and mud. और उनको मट्टी से और भूसे से उनको ईंटें बनाने पड़ते थे। They built huge cities like Pithom and Ramses. और रामसेस पाइथन ऐसे बड़े बड़े शहर इन्हीं लोगों की सहायता से बने। They were deliberately oppressed. और जानबूझ के उनको सताया जाता था They were purposely crushed so that they will not become strong. और जानबूझ के उन पे इतना उनको उत्पीड़न किया जाता था ताकि वो आगे बढ़ने ना पाए, उठ ना पाए। The Bible says they were treated so ruthlessly. और वचन में लिखा है कि बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। They had no rights, no privileges, no rest. उनके पास कोई आराम नहीं था, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। Pharaoh ordered all the male children should be killed. और फिरौन ने तो कहा कि जितने भी वहां के जो बच्चे हैं लड़के उनको मार दिया जाए। They were not seen as the people, they were looked at as the property of Pharaoh. और उनको लोगों की तरह नहीं लेकिन एक संपत्ति के फिरौन की संपत्ति के रूप में देखा All जाता their sufferings were ignored. Sufferings were ignored. और उनके जितने भी उनका जो शोषण हो रहा था, जो उनका कष्ट था, उसका कोई ध्यान नहीं देता था। Actually, they were slavery was state sponsored. और ये जो उनकी गुलामी थी वो पूरा सरकार की ओर से, वहां पे राजा की ओर से आ रही थी। They had no legal rights. उनके कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे The only thing they could do was to cry. और एक ही काम वो कर सकते थे, वो था रोना, विलाप करना। That's all they did. ये वो करते थे। They were slaves and were crying out in that place. और वहां पे वो गुलाम थे और वहां पर सिर्फ वो रोते थे And there was no one to hear their cry और उनके रोने को सुनने वाला वहां पे कोई नहीं था, except one. केवल एक को छोड़ के। Please read Exodus chapter 3 verse 9. निर्गमन 3:9। On Mount the cry of Israel has reached me, and I have seen the way the Egyptians surround the city. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites of Yeah. Egypt. तो अब सुन इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पकी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। Yeah. The cry of Israelites reached me. That's what God says. परमेश्वर कहते हैं कि इजरायलियों का रोना, चीखना, चिल्लाना मेरे कानों तक पहुंच गया है। When they cried, there was no one to hear, but God was there to hear. जब वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना And He came down to save them. और वो आया उनको बचाने के लिए। He came down to deliver them from the slavery. वो आया उनको उस गुलामी से बचाने के लिए। When they were in slavery, they were going through pain and struggle. God says, I have indeed seen their trouble and misery in Egypt. और इस गुलामी की अवस्था में इस परमेश्वर ने कहा कि मैंने देख लिया है कि किस प्रकार से लोग झुलस रहे इस जीवन में, इस गुलामी के जीवन में। You know, in the sight of Pharaoh, they were just slaves. फिरौन की दृष्टि में ये सिर्फ गुलाम थे, But in the sight of God, they were His people. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये उसके लोग थे। And He delivered them from the slavery. और उसने परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया इस बंधुआई के जीवन से। Their life of pain and cry and struggle, और उनका ये जीवन जो तकलीफ, दुख भरा वाला रोने का जीवन था, उससे छुटकारा दिया and put them in the road to abundant life. और उनको उस रास्ते पर डाल दिया जो रास्ता एक भरपूरे के जीवन की ओर लेके जाता था। The place where the milk and honey flowed. और वो जगह जहाँ पे दूध की नदियां और शहद बहता था। God was taking to that place on that road. और उस सड़क से होकर के परमेश्वर उनको उस स्थान पे लेके जा रहे थे। Now they were very free men. अब वो सब जो थे वो स्वतंत्र थे। There was no one to oppress them. उन पे दबाव डालने वाला, परेशान करने वाला कोई नहीं था। There was no slave drivers. कोई ऐसा नहीं था जो वहां पे जो गाड़ियां चलाता हो, बंधुआ के रूप में वो काम करता हो। They will never hear the slave driver's voice again. और कभी भी उनको ऐसी आवाज सुनानी पड़ेगी जो उनको आदेश दे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। They were just free. वो स्वतंत्र थे, Free from all that was bound. जिन चीजों ने उन्हें बंधुआ बना के रखा था उनसे वो स्वतंत्र थे। And they were on the way to prosperity. और वो एक बहुत अच्छे खुशहाली के मार्ग पर थे। You know, they were in a very deep problem. God took them out of that place and taking them towards abundant life. और एक बहुत बड़ी समस्या में से निकाल करके परमेश्वर निकाल करके उन्हें खुशहाली बहुतायत के जगह पे लेके जा रहे थे। But when the
came across some little problem, they were angry. लेकिन जब एक छोटी सी समस्या उनके सामने आ गई तो अब ये सब क्रोध से भर गए And they're asking the question, why did you bring us out of Egypt? और अब सवाल पूछे कि तू हमें मिस्र से बाहर निकाल करके क्यों लेके आ गया। But you are on the way to an abundant life. लेकिन वो तो इस रास्ते पे जा रहे हैं जो एक खुशहाली का स्थान है। This is only your path. ये तो एक छोटा सा रास्ता है केवल। God has not brought you to stay there. परमेश्वर वहां पर नहीं लाया कि वहां पे अब रहना है वहां पे। You are going through little problems so that God can teach you some lessons. थोड़ा सा समस्या से गुजर रहा है ताकि परमेश्वर कुछ वहां पे हमें सिखाने पाए। But the moment you get into some trouble, you will say, why did you bring me लेकिन out of थोड़ा सा समस्या वाले स्थान पे आ गए, परिस्थिति में आ गए तो सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर तू मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया। It looks like they would rather be in slavery in Egypt than going to the abundant life with God. और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कह रहे हैं कि अरे इससे अच्छा तो होता कि हम वही बंधुआई के जीवन में होते बजाय कि हम इस खुशहाली के मार्ग में होकर के जा रहे हैं। No, we were all slaves to sin. हम सब किसी न किसी रूप से पाप की बंधुआई में हैं। Romans 6:17 says, you were slaves to sin. रोमियो 6:17 में लिखा है कि तुम पाप के गुलाम थे। We did not get any freedom. हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी। We were just obeying our sinful desires. और जो हमारे पाप में जीवन के आदेश थे उन आदेशों का पालन कर रहे थे। We were not able to free ourselves from sin. और अपने आप को हम पाप से नहीं छुटकारा दिला पा रहे थे। We thought we were free, but we were actually not free. हमें लगा कि हम स्वतंत्र हैं लेकिन हम स्वतंत्र नहीं थे। In reality, we were controlled by our sinful nature. और सच में तो ये कि हम जो पाप में जो अभिलाषाएं थी हम उनकी जकड़ में थे। We were controlled by our desires, habits, pride, and anger, arrogance. Everything was controlling us. और जो हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है, भावनाएं हैं, उसमें गुस्सा है और स्वार्थ है, इन सारी भावनाओं से हम जकड़े हुए थे। And we did not get any hope beyond this life. और इस जीवन के आगे हमारे पास कोई आशा नहीं थी। We did not have peace with God. हमारे पास परमेश्वर के प्रति शांति हमारे जीवन में नहीं थी। No, we were waiting only for death. हम इंतजार कर रहे थे केवल मृत्यु का। In fact, we were on our way to hell. और देखा जाए तो हम नरक के मार्ग पर जा रहे थे। That was our previous life. ये हमारा पुराना जीवन था। That was the life that we used to live. ये वो जीवन है जो हम जिया करते थे। But Jesus came down. God saw our misery. Jesus came down and delivered us. लेकिन परमेश्वर ने हमारी इस अवस्था को देखा, यीशु मसीह आया और उसने हमें छुटकारा दिया। He was delivered us from sin, which was leading us towards hell, उस पाप से छुटकारा दिया जो हमें लेके जा रहा था नरक की ओर, and put us in the path that takes us to heaven. और उस रास्ते पे हमें फिर रख छोड़ा जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। No, two different ways. दो अलग अलग रास्ते। We were going towards hell. God took us from there and put us towards road to the heaven. जा रहे थे नरक की ओर, परमेश्वर ने वहां से हटाया और स्वर्ग के मार्ग पे रख दिया। We are on our way to heaven. हम अपने स्वर्ग के मार्ग पे हैं। But the problem is, समस्या ये है we do not want to face any trouble and struggle on the way. कि रास्ते में कोई भी समस्या, कोई भी संघर्ष का सामना हम नहीं करना The चाहते। moment we get into any trouble, we go back to Egypt. और जब कोई भी समस्या सामने आती है तो मिस्र वापस पहुंच जाते हैं। Whenever we get into any problem, किसी भी अगर परेशानी में आते हैं we try to solve the problem in our own way. तो उन समस्या को अपने तरीके से सुलझाना चाहते हैं, That was our old way. जो हमारा पुराना तरीका था। However old way we were trying to solve our problem, we came back to the level. और जो पुराना रास्ता था, पुराने तौर तरीके थे, उसी स्तर पे वापस गिर जाते हैं। We fight, we manipulate, we do a lot of things to solve our problem. हम झगड़ा करते हैं, हम कुछ षड्यंत्र रचते हैं, किसी प्रकार से हमारा कोई रास्ता निकल नहीं पाए। We forget that is Egyptian way. हम भूल जाते हैं कि ये तो मिस्र वाला रास्ता था, That was our old way. ये तो पुराना रास्ता था। Now there is a division in each and every Christian's life. हर मसीह के जीवन में एक विभाजन है BC और AC. कि पहले वाला या बाद वाला, Before Christ or after Christ. परमेश्वर से यीशु से पहले वाला कि यीशु के बाद वाला। No, before Christ came into our life was different. यीशु से पहले वाला जीवन क्या था? हमारा जीवन अलग था। We lived the way we wanted. जैसे हम जीते थे, अपने तरीके से जीते थे। And then after Jesus came into our life, that is the change. लेकिन यीशु के आने के बाद एक परिवर्तन आया है। Before Christ, we were on our own. यीशु से पहले अपने मार्ग पे खुद चले जाते थे, After coming to Christ, He controls our lives and He leads us. लेकिन यीशु के पास आने के बाद अब वो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। And so, but even the Israelites were led by God. और इस्राएलियों को भी परमेश्वर ने अगुवाई करी। And they were going through that
wilderness life. और ये उस रेगिस्तान वाले समय से जीवन से गुजर रहे थे। So led by God does not mean you will have always smooth and polished road. तो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई करने का मतलब ये है कि हमेशा बड़ा अच्छा चिकना चमका हुआ रास्ता आपके सामने हमेशा God आएगा। does allow difficult times. God does allow hard time. और परमेश्वर जो है वो सख्त रास्ता, मुश्किल समय की अनुमति देते हैं। When He allows it, we should handle it the way God wants us to handle. और जब वो ऐसी अनुमति देते हैं तो उसका सामना वैसे ही करना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। We cannot go back to Egypt and try to solve the way we used to do it तो before. फिर वो मिस्र के पास वापस जाके और पुराने तौर तरीकों से हमें सामना नहीं करना चाहिए। Do not mix your old life with the new life that God has given. पुराने जीवन और नए जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उसको मिलाइए मत। Even in the midst of hard times, do not go back to your Egyptian way. और जो सख्त मुश्किल परिस्थिति आएगी तब भी वो मिस्र देश वापस मत चले जाइए। Always live on with the new life that God has given. जो नया जीवन परमेश्वर ने दिया है उसमें बने रहिए And do things what God wants you to do in your new life. और जो परमेश्वर चाहते हैं उस नए जीवन में, नए मार्ग में वही करते रहिए। Completely come out of the old things that we were doing. जो पुरानी बातें थी, पुराना जीवन था, उसमें से पूर्ण रूप से बाहर निकल आइए। The third reason was जो तीसरा कारण था वो ये, their focus was on their trouble, not on God. जो उनका ध्यान था वो उनकी परेशानियों पे केंद्रित था, परमेश्वर पे नहीं। They were looking at their waterless situation. वो अपने परिस्थिति में देख रहे थे जहाँ पे पानी नहीं था Their mind was filled with there is no water, there is no water, there is no water. और उनका मन तो इसी बात में लगा हुआ था कि यहाँ तो पानी ही नहीं है, पीने को पानी ही नहीं है। They never focused on God who did so many miracles for them. और उनका ध्यान परमेश्वर पे था ही नहीं जिसने इतने सारे आश्चर्य कर्म उन्हीं के बीच में किए थे। And I believe instead of asking that question, why did you bring us up to Egypt? और बजाय ये सवाल पूछने के कि तू हमें यहाँ पे क्यों मिस्र से बाहर निकाल के यहाँ ले आया, They could ask, Lord, why did you allow this situation in our lives? वो पूछ सकते थे कि परमेश्वर तूने ये परिस्थिति हमारे सामने क्यों आने दी Why did you bring us to this situation? और तू हमें इस परिस्थिति में अब क्यों लेके आया। Thank Lord that you brought us out of Egypt, but why did you bring us to this situation? धन्यवाद प्रभु, आपने हमें मिस्र से बाहर निकाल के ले आए, लेकिन अब इस परिस्थिति में आप यहाँ पे क्यों लेके आए Where there is not even water. और यहाँ पर तो परमेश्वर पानी भी नहीं है। No, we can ask this question. ये पूछ सकते थे। Lord, thank you, Lord, for bringing out of my sinful life. और धन्यवाद प्रभु, आप हमें हमारे पुराने पापमय जीवन से बाहर निकाल के ले आए, But why am I going through this difficult situation? लेकिन अब ये जीवन में जो मेरी मुश्किल परिस्थिति है मैं इससे क्यों गुजर रहा हूँ। That question we can ask the Lord. ये परमेश्वर सवाल से हम जरूर पूछ सकते हैं। No, when God allows something in our lives, जब परमेश्वर किसी बात की अनुमति हमारे जीवन में देते हैं He allows it in purpose. तो किसी कारण से ही उसकी अनुमति देते हैं। It was not a mistake God brought them to that refuge. ये कोई गलती नहीं करी परमेश्वर ने जो उनको गलती से वहां पे ले आया। Even before they came, God knew there was no water in the वहां place. पे आने से पहले ही परमेश्वर को मालूम था कि वहां पे पानी नहीं है, So, but still God brought them to that place. लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको उस स्थान पे लेके आ गया। So when God brings us to some place, there is a purpose in it. तो जब परमेश्वर हमें किसी स्थान पे लेके आता है तो कोई ना कोई कारण उसके You पीछे know, होता God है। never makes any mistake in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कोई गलती नहीं करता। So instead of asking God, why did you bring me out of Egypt, ask him, Lord, why have you allowed this तो situation? बजाय ये पूछने की परमेश्वर तुम्हें मिस्र से निकाल के यहाँ क्यों ले आया, ये पूछते कि प्रभु इस परिस्थिति में आप हमें क्यों लेके आए। No, when we ask the question, God will definitely reveal. और जब हम सवाल पूछेंगे तो परमेश्वर जरूर उसका उत्तर देंगे। God definitely reveals the purpose for which He has brought you to the place. किस कारण से परमेश्वर आपको अपने जीवन की किस परिस्थिति में लेके आए हैं, आप पूछेंगे तो परमेश्वर इसका उत्तर क्यों नहीं देंगे। The problem is very often we don't ask that question लेकिन अक्सर हम ऐसे सवाल पूछते ही नहीं हैं because we are afraid of the answer. क्योंकि हमें डर लगता है उसके जवाब से। When God gives you some answer, we are not able to follow that answer. जब परमेश्वर जवाब देते हैं तो उस जवाब का फिर हम अनुसरण नहीं कर पाते। Sometimes God expects to change our lives through that answer. और कभी हो सकता है परमेश्वर अपने जवाब के द्वारा हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने हैं। God may ask you to change your direction in life, to do this and that, परमेश्वर कह सकते हैं कि तुम्हें अपने जीवन की दिशा में कुछ परिवर्तन लेके आना है, and we do not want to do it. लेकिन वो हम नहीं करना चाहते, So we don't even ask the तो question. हम सवाल ही नहीं पूछते। Ask the why question. सवाल पूछिए, सही सवाल पूछिए। When you ask the why question, you will know why we are going through that. तो जब ये क्यों वाला सवाल पूछेंगे तब परमेश्वर की ओर से हमें जवाब मिलेगा। When you change your life, the situation will pass away. और जब हम इस बात का उत्तर सुनेंगे और जीवन को बदलेंगे तो परिस्थिति हमारे पास से गुजर जाएगी। God did not bring Israel to that place by mistake. परमेश्वर इस्राएलियों को उस जगह पे गलती से लेके नहीं आया, He brought them to the place with a purpose. और वहां पे परमेश्वर उनको एक कारण से लेके आया। One major purpose was to see whether they will
believe his words. और एक बड़ा कारण ये था वो देखने के लिए कि ये लोग उसके वचन पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते He wanted to see whether they will trust his words. परमेश्वर देखना चाहता था कि उसके शब्दों पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं Someone please read Exodus chapter 8 verse 8. निर्गमन 8:8 Father summoned Moses and Aaron and said, Pray to the Lord to take the flocks away from me and my people, and that he let your people go to offer sacrifices to the Lord. तो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेरे को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा जिससे I'm sorry, I think I missed up the verse. This is not the verse I was looking for. It says, I will bring you to the land I swore to give it to Abraham, Isaac, and Jacob. Okay. That's what he says. God says to Israelites, I am bringing you to the land which I swore to give it to Abraham, Isaac, and Jacob. और परमेश्वर वहां पे कह रहे थे जो कहना चाह रहे थे कि मैं तुम्हें उस भूमि पे जमीन पे लेके जाऊंगा जो मैंने इब्राहिम इसहाक और याकूब को मैंने वादा किया था मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा That was God's promise to them. ये परमेश्वर ने वाचा उनके साथ रखी थी God already told them that I will take you to a place of abundance which I promised to Abraham, Isaac, and Jacob. परमेश्वर ने पहले बोल दिया कि मैं तुम्हें ऐसी बहुतायत की जगह लेके जा रहा हूँ जो मैं पहले ही वादा कर चुका हूँ इब्राहिम इसहाक और याकूब से मैं वादा कर चुका हूँ All they had to do was to just to trust in that word and follow whatever बस God करना says. ये था कि उस वचन पे उसको मानते हुए ग्रहण करते हुए उसके पीछे चलना था To do that, he had done so many miracles also. और ये सब दिखाने के लिए पहले ही परमेश्वर कितने आश्चर्य कर्म भी कर चुके थे He opened the Red Sea before them. उनके सामने उसने लाल समुद्र का मार्ग खोल दिया था Pharaoh was defeated. वहां पर फिरौन की हार हो चुकी थी He made bitter water sweet. और जो कड़वा पानी था उसने उसको मधुर बना दिया था He gave them daily provision of manna. रोजमर्रा में उन्होंने परमेश्वर ने उनको खाने का मन्ना दिया All they had to do was to focus on God and His word. सिर्फ ये करना था कि परमेश्वर और उसके वचन पर ध्यान केंद्रित रखना था But they were able to focus only on the lack of water. लेकिन उनका ध्यान केवल लगा हुआ था उस पानी की कमी पर They were focusing so much on their trouble, उनका ध्यान कितना ज्यादा उनकी परेशानियों पर था not on God's word. परमेश्वर के वचन पे नहीं था They did not focus on God, उनका ध्यान बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन पे and नहीं they did not focus on God's word. था और परमेश्वर के वचन पर भी उनका ध्यान नहीं था And when you do not focus on God and God's word, this is what happens. और जब परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं When you don't focus on God and His word, you will feel like going back. और जब परमेश्वर पर और उसके वचन पर ध्यान नहीं देते तो ऐसा आपको लगेगा कि हम वापस पुराने जीवन में चले You know, our Christian life is based on God and His word. पर जो मसीह जीवन है वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर आधारित है If you don't read and trust in God's word, you are likely to go back. अगर उसके वचन पे पढ़ेंगे नहीं और उस पे अपना भरोसा नहीं करेंगे तो संभव है कि पुराने जीवन में लौट जाएंगे You will never be able to live a Christian life, successful Christian life. कभी भी एक सकारात्मक एक अच्छा जो है वो मसीह जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे You will go through a lot of fear and uncertainty. Ultimately, you go back. और बहुत से भय और ऐसे भावनाओं से गुजरेंगे और पुराने जीवन में वापस चले जाएंगे Or we will turn to our old ways. पुराने रास्तों पे अपने पुराने जीवन में वापस चले जाएंगे So that's why from the beginning, more than 10, 12 years, I've been preaching one thing is read God's word. और इसलिए मैं करीबन 10-12 वर्षों से एक निरंतर की प्रचार करता आया हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें Because without this, you cannot live a Christian life. क्योंकि इस वचन के बिना हम मसीह जीवन नहीं व्यतीत कर If you don't read and trust this word, you will have a miserable Christian life. अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे भरोसा नहीं करेंगे तो बहुत ही एक नीचे स्तर का हमारा मसीह जीवन बना Because रहेगा when you read God's word regularly, it gives you promises, encouragement, courage, faith to move on. जब वचन को पढ़ते हैं नियमित रूप से तो हमें साहस देता है और हमें आश्वासन देता है भरोसा देता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है Ultimately, God will reveal Himself to you so specially. और अंत में परमेश्वर निश्चय ही अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा No, our Christian life is so beautiful if you can trust God and His words. हमारा मसीह जीवन बहुत ही सुंदर बन सकता है अगर हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाए रखें But unfortunately, for Israelites, throughout their wilderness path, they never completely focus their attention on God and His word. लेकिन दुख की बात यह है कि ये पूरा जो उनका जो समय था यात्रा थी रेगिस्तान में उन्होंने परमेश्वर के वचन पे ना परमेश्वर के ऊपर ठीक से ध्यान लगाया The result was most of the time
were looking back their old life and wanted to go back. तो परिणाम उसका ये हुआ कि अधिकतर बार बार वो लोग अपने पुराने रास्तों में, पुराने जीवन में वापस जाना चाह रहे थे। In every circumstances, focus your eyes on God and His Word. हर परिस्थिति में अपना ध्यान परमेश्वर और उसके वचन पे बना के रखिए। If you don't do that, there is a chance we might return back to our old life. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो संभव है कि अपने पुराने जीवन में वापस लौट जाएंगे। The second question, the wrong question we read was, जो दूसरा गलत सवाल पूछा वो ये था, it is found in verse 7. Someone read please verse 7. 7वां पद में, And he called the place Massa and Meribah, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, Is the Lord among us or not? और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। Is God among us or not? क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं? That was absolutely a wrong question, another wrong question. बिल्कुल बिल्कुल गलत सवाल पूछा। They asked the question because they were not able to see the evidence of God's presence in their life. सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि परमेश्वर उनके बीच में है, Whether there is evidence of God's presence in their life. कि उनके जीवन में परमेश्वर का कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि परमेश्वर उनके जीवन में है। You know, there are so many evidences to say God was with them. इतने सारे सबूत हमारे पास हैं देखने के लिए कि परमेश्वर उनके जीवन में था। The miracles He did in Egypt. Miracles they did. जितने भी आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मिस्र में किए थे, It was not done by Moses. वो मूसा ने नहीं किए थे। Moses could not even comprehend how it happened. मूसा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। Only God knew what miracle and how He did it. परमेश्वर ही को मालूम था कि उसने क्या आश्चर्य कर्म किया और कैसे किया, क्यों किया। And the pillar of cloud and the pillar of fire, which was always traveling with them. जो बादल का खम्भा था, जो छाई का खम्भा था, आग का खम्भा था, ये परमेश्वर ने किया। Because He says the Lord went ahead of them on the pillar of cloud and pillar of fire. लिखा परमेश्वर उनके आगे ले जा रहा था और वो बादल और आग का खम्भा परमेश्वर लेके जा रहा था। So He was very visible to their life. ये उनके जीवन में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। And then the third evidence was they saw the glory of God. और तीसरी बात है कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को भी देखा था। They looked towards the sun and they could see the glory of God. That's what the word says. वचन में लिखा है कि उन्होंने देखा और उनको परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ रही थी। And the fourth evidence was the provision of daily provision. चौथा जो सबूत है कि प्रतिदिन परमेश्वर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहा था। Every day without fail they were getting that manna. नियमित रूप से प्रतिदिन उनको खाने का भोजन मन्ना मिल रहा था। There was no way they could get food from that anywhere in that wilderness. और उस रेगिस्तान जंगल में कहीं और से खाने का कोई प्रबंध होना नामुमकिन था। But God was there to provide each and every day's need. प्रतिदिन का आवश्यकता परमेश्वर ने In spite of all these evidences, और ये सारे सबूतों के बावजूद they asked the question, is God among us? वो सवाल करते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है। Can you please Psalm 106 verse 11 to 13. Psalm 106 11 to 13. भजन 106 11 से 13। And the waters covered their adversaries. Not one of them was left. When they believed His word, they sang His praise. But they soon forgot His words. They did not wait for His word. Yeah. Someone please Hindi. 106 Psalm 106 11 to 13. और जल ने उनके शत्रुओं को ढांप लिया और उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया, उन्होंने उसकी स्तुति के गीत गाए। वे शीघ्र ही उसके कामों को भूल गए, वे उसकी सम्मति के लिए योजना करे। Soon they forgot what God had done for them. शीघ्र ही भूल गए परमेश्वर ने क्या किया था। Everything was done before their eyes, but they just forgot. सब कुछ उनके आंखों के सामने हुआ था लेकिन भूल गए। Secondly, they linked God's presence with His provision. दूसरी बात है कि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर के इंतजामात से दोनों को जोड़ने की कोशिश करी। If there is water, then God is there. अगर पानी है तो परमेश्वर है, If there is no water, God is not there. अगर पानी नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। We also do the same thing now. ऐसा हम भी करते हैं ना अक्सर।
If there is so much of problem, then we will start wondering whether God is there with us or not. और इतनी सारी समस्या मेरे जीवन में आ गई तो विचार कर रहे हैं कि क्या वास्तव में परमेश्वर है मेरे जीवन में। We very often measure God's presence, the blessing that we received. और अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति को हम उसका नापते हैं कि अपने आशीषों से नापते हैं। As long as they were getting all their needs fulfilled, they never doubted God. जब तक उनके सारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी, परमेश्वर पर कोई संदेह नहीं किया। Only when there was some problem, they started doubting whether God is with them or और not. जब समस्या आ गई तो संदेह करने लगे कि परमेश्वर हमारे बीच में है भी कि नहीं है। We do the same thing sometimes. कभी कभी हम भी यही करते हैं We measure God's presence with His blessings. और आशीषों की तुलना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से। As long as everything goes well in life, we know God is with us, and we give so much of praise and so. और जब कोई हमारे जीवन सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हमें लगता है परमेश्वर हमारे साथ है, उसका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। But when we face some severe problem, we start doubting whether God is with us or not. लेकिन जब कठिन परिस्थिति में आते हैं तो संदेह करने लगते हैं कि परमेश्वर जीवन में है कि नहीं है। And one of the things we need to understand is और जो एक बात हमें समझनी है वो ये है, God's presence is based on His word, परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो उसके वचन पर आधारित है, not based on our blessings. वो आशीषों पर आधारित नहीं है। God's presence is based on His word, not on the blessing we received. परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो उसके वचन पर आधारित है, ना कि आशीषों पर आधारित है जो आपको मिलती रहती Because है। God says, "I am with you always." परमेश्वर ने कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, That means He is with us always. इसका मतलब वो है हमारे साथ। He says, "Do not fear, for I am with you." उसने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। When God says, so our faith should be based on God's word that He तो is जब with us. परमेश्वर ने कहा है तो फिर हमारा विश्वास भी उसी पर आधारित होना चाहिए जो परमेश्वर ने कहा है। Whether there is blessing or not, it doesn't matter. आशीष आए या ना आए इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Whether we are going through difficult times or not, doesn't matter. और अच्छे समय से गुजरे या बुरे समय से गुजरे इससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। Even if our circumstance may be a difficult one, अगर आपकी परिस्थितियां इस वक्त कठिन भी हैं, doesn't matter. फर्क नहीं पड़ना चाहिए। God is there because His word says that He is there. परमेश्वर वहां पे है क्योंकि वचन में लिखा है कि वो है। Our focus and trust should be always on God's word, not on blessing that we receive. हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर, भरोसा उस पर होना चाहिए, ना कर उसके वचन पे, ना कि जो हमारे पास चीजें हैं, वस्तुएं हैं उसके ऊपर। Because the one who said, "I am with you always," is a faithful one. क्योंकि जिसने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ वो विश्वास योग्य व्यक्ति When है। He promises, He keeps His promise. जब वो कोई वायदा करता है तो पूरा करता है। So our faith should be always based on God's word. इसलिए हमारा विश्वास हमेशा परमेश्वर के वचन पे ही आधारित होना We चाहिए। believe God is with us because His word says so. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो हमारे साथ है। Sometimes our circumstances may say differently, कभी कभी हमारे परिस्थितियां जो है हमें कोई और विचार हमारे सामने रखें, but the faith looks to God's word alone. लेकिन जो हमारा विश्वास है वो केवल और केवल परमेश्वर के वचन की ओर ले जाता है। You know, the wilderness life is real. जो रेगिस्तान का जीवन है वो सच है उसमें, All of us go through some time or other. और इस सच्चाई से हम लोग कभी न कभी गुजरते हैं। Nobody can say that I never went through. कोई नहीं कह सकता कि कभी हम ऐसे परिस्थितियों से नहीं गुजरे। If you are saying that, wait, it will come. और If you are saying that you are not gone through, we can say, wait, it will come. अगर आप ऐसा कहते हैं और ऐसा जानते हैं कि जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ तो इंतजार करिए, वो कभी न कभी आ जाएगा। So we all go through. It's a real. ये सच है, ये होता है। The purpose is not to destroy us. That's what we need to remember. God's purpose is not to destroy us. लेकिन अगर ऐसा हमारे जीवन में होता है तो वो इसलिए अनुमति नहीं है कि हमारा नाश हो जाए, But to teach us, to test us, and draw us closer together. लेकिन हमारी परीक्षा के लिए, हमें सिखाने के लिए और हम परमेश्वर के और नजदीक आ जाए इसलिए। So our focus should be always on God and His word. हमारा ध्यान हमेशा परमेश्वर और उसके वचन पे होना चाहिए। Acknowledge His presence even when we go through difficult times. और मुश्किल समय में भी उसकी परिस्थिति को हम माने कि वो हमारे बीच में है। Even when you feel that God is not with you, acknowledge His presence. और जब भी आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है, फिर भी उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में माने, Because God's word says He is with us. क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो हमारे साथ है। Yes, He said, "I will never leave you nor forsake you." क्योंकि उसी ने कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for your word that is so reassuring and challenging for us to think this morning. आपका वचन परमेश्वर हमें इतना ज्यादा भरोसा दिलाता है और हमारे सामने चुनौती को भी रखता है परमेश्वर। Lord, this morning help us as we are still thinking, and we might still think about the sermon the whole day. This week help us, Lord, to think of the life
of the path which we are going and the circumstances which we are facing. प्रभु जी, जब हम इस वचन के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, प्रभु हम इस बात को सोचें कि हम जीवन के किस रास्ते पे जा रहे हैं और उस रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. Help us Lord to know that no matter what happens, you are with us. परमेश्वर, हम इस बात को अच्छे से जान लें कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, आप हमारे साथ हैं. Help us Lord to know that you are a good God and who will always take care of us and lead us to those paths that are from you. परमेश्वर, हम जान ले अच्छे से कि आप एक भले परमेश्वर हैं और हमें उसी रास्ते पे लेके जाएंगे जो रास्ता आपने हमारे लिए चुना है, हमारी भलाई के लिए चुना है. Help us Lord to not run away from asking the question why. प्रभु जी, हम उस सवाल से दूर ना भागें जहाँ पे हम ये पूछ सकते हैं कि प्रभु क्यों. And Lord, when we get that answer, Lord, help us to follow it. और जब वो जवाब आपकी ओर से, आपके वचन से मिले, तो प्रभु जी हम उस पर चलने वाले बने. Thank you Lord for speaking to us. We ask this in Jesus' precious name. Amen.